100 काल रख जोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जा। इसलिए परमात्मा रह रह कराते हैं कबीर जी। और कहीं गुप्त रूप से कोई साधु संत का रूप धारण करके किसी नगरी में 10-5 वर्ष रह गए, किसी में 2 वर्ष रह गए, तो उनको बहुत सा लाभ दे जाते हैं और भगवान की स्थिति को पुनः स्थापित कर जाते हैं। तो कबीर परमेश्वर जी का एक, अब हम संत कहेंगे, वो थे मालिक ही, क्योंकि प्रारब्ध में परिवर्तन कबीर जी के अतिरिक्त कोई कर ही नहीं सकता, या उसका कोई कृपा पात्र संत वो परमात्मा ही भेजता है। तो ऐसे एक परमेश्वर कबीर जी के सत्संग में एक भगत जाया करता था। उसकी पत्नी ने उपदेश नहीं ले रखा था, वह विरोध करती थी, वो अन्य पूजाएं ही किया करती थी। उसकी पत्नी ने बताया था, उसकी पत्नी इन ज्योतिष वालों पर बड़ा विश्वास रखती थी। वो अपने पति की जन्म पत्री को लेकर एक ज्योतिषी के पास गई, भविष्यवक्ता के पास। उसने उसकी जन्म पत्री देखकर बताया कि तेरे पति की आयु इतने वर्ष है। उसने बहुत जंतर मंत्र भी करवाए कि मेरे पति की आयु बढ़ जाए, ये हो जाए। अब क्या था, अब वो चिंतित होगी कि भी मेरे पति की आयु इतनी है, और वो अपने पति को कहती कि तू ऐसे कर, वहाँ मेरे उसके पास चल, आप पर आपत्ति आने वाली है। वो कहने लगा मैं नहीं जा सकता कहीं भी, मुझे ज्ञान ऐसा प्राप्त हो गया, मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त मेरी आपत्ति को आओ भी गी तो टालनिया नहीं। उसने ये ना बताई कि तेरी मृत्यु होगी, कदे चिंतित हो जावे, और आप दुखी रहा करती थी। अब उस ज्योतिष जिसने ये बताया था, उसने सारे जंतर मंत्र कर लिए, लेकिन कोई परिवर्तन उससे नहीं हुआ। उसने कहा कि बहन अब मेरे बस से बाहर की बात है, तेरे पति की रक्षा करना। वो एक पुण्य आत्मा था। देखो ये जो जन्म पत्रियां हैं, हस्तरेखाएं हैं, ये प्रभु द्वारा लिखे गए कोड वर्डों में हमारे भविष्य है, हमारा प्रारब्ध है। इसको जानने वाला बता तो देगा कि तेरे घर में ऐसा होगा, तेरे इस दिन वर्ष के बाद तेरी मृत्यु होगी, पक्की होगी, और हो जाती है। और कबीर परमेश्वर की कृपा से इस दास की शरण में आने के बाद आपको कोई ये कह दे तुम्हारी इस दिन मृत्यु होगी, और यहाँ का नाम ले लेना, फिर नहीं होगी, वो एक्सटेंड होगी। ये वो परमात्मा जो आपकी आयु बढ़ा देता है। तो वो भक्त सत्संग में जा रहा था। जब वो सत्संग में जा रहा था तो रास्ते में उसी गांव का, नगर का एक व्यक्ति मिल गया। वो शराबी कबाबी आदमी, और वो सिनेमा देखने जा रहा था दूसरे उसी शहर में जिसमें वो सत्संग के लिए जा रहा था। पहले पैदल जाया करते थे, साधन नहीं थे, तो दोनों मिल गए, वहाँ हम सफर हो गए। एक दूसरे ने पूछा तुम कहाँ जा रहा है, वो कहने लगा मैं सत्संग में जा रहा हूँ। दूसरा बोला तू कहाँ से, पूछा तो कहाँ जा रहा है, मैं सिनेमा देखने जा रहा हूँ, और वहाँ शहर से शराब लाऊंगा, और वहाँ घूटी ला के फिर फिल्म देख के फिर आऊँगा। तो उस भगत से वो कहने लगा, वो शराबी, कि क्या रखा है तेरे सत्संग में, कुछ ना रखा वहाँ पर, ये तो मूर्ख बना रखे हो तुम इन संतों ने। आजा, खान पीन की उम्र है, आ चल मेरे साथ, सिनेमा देखेंगे, फिल्म देखेंगे, गुटी लावांगे, होटल में रोटी खावांगे। भक्त ने बोला बस भाई हम तो सत्संग में ही जाएंगे। काफ़ी बात चलती रही, कहता रहा कुछ ना दे रहा भाई, देख हमारे ठाठ देख ले, और कुछ ये सब बकवादे हैं, ये उम्र कौन सी भक्ति करने की है, तो जवान पड़ा है, बुढ़ापे में देख लिए। पर वो नहीं माना भक्त। तो उधर चलते चलते वो रास्ते में उन्होंने पेशाब करने की इच्छा होगी दोनों को, एक राइट साइड में रास्ते से पेशाब करने चलेगा, एक लेफ्ट साइड में। जो शराबी कबाबी था वो पेशाब करने गया, तो वहाँ क्या देखा, उसने देखा कि वर्षा हो चुकी थी। वर्षा के बाद कुछ मिट्टी हटके एक मटका था, घड़ा छोटा सा, और उसमें देखा झांक के, हाथ हटा हटू का मिट्टी, तो उसमें सोने की ईंटें मिली। छोटी छोटी ईंटें होती थी, 100-100 ग्राम की सोने की ईंटें। पहले छोटी ईंटें होती थी, वो 4-5 मिल गई उसने। यानी 4-5 का मतलब आधा किलो सोना, आधा किलो सोना। आज तो बहुत महंगा है, उस समय सस्ता होते हुए भी कीमत बहुत थी उसकी।
वो वापस आया जो लफंडर था, और उधर से भगत आया। भगत ने कहने लगा, देख भाई, आप तो रोज भक्ति करते हो, सत्संग में जाता है, और मैं कद्य भक्ति नहीं करता, ना भगवान भजता, सारा दिन मौज मस्ती मारता हूँ। देख मेरे को ये 4-5 सोने की ईंटें मिली, आजा दिखाऊंगा कहाँ मिली। वो देखा वहाँ पर वो मटका की इसमें मिली। अब काल तो पूरा जाल डाला है अपने भगत पे, परमात्मा के भगत पे किसी तरह भक्ति छोड़ दे। फिर वो कहने लगा, देख ले तो मान जा निकम्मे, आजा मेरी गेला गुटी छुटी लावांगे, चाल सैर सपट्टे करांगे। उस भगत के दिल में थोड़ा सा कच्चापनता आ गया, थोड़ा सा। और वो चलते चलते क्या था, चल रहे थे और रास्ते में उसके पैर में कांटा लग गया। ये बातें क्योंकि उसका ध्यान बट गया थोड़ा सा, वो कांटा लग गया और कांटा लाग के अंदर ही टूट गया। अब उसने सोची, वो कह रहा, देख अब क्या करी रक्षा तेरे गुरु जी ने, यू कांटा भी लग गया तेरे। कहने का भाव है कि काल ने अपने पूरी जाल डाला, लेकिन वो भक्त टस से मस लिया। उसने सोचा, भाई गुरु जी से आज यह फाइनल बात पूछूंगा मैं, यह तो बहुत उल्ट से बात होगी। भाई मैं भक्ति भी कर रहा हूँ, आप पर समर्पण भी हूँ, और मेरे ऊपर मैं घर में कोई बरकत सी भी ना दिखती, और ये सारे उल्टे काम कर दे। इसने सोना भी मिल गया निकम्मे ने, और भाई सारे ठाठ कर रहा। तो ये मन में सोच के गुरु जी के पास आ गया। अब गुरु जी ने पूछा, बेटा क्या बात है, बहुत उदास नजर आ रहा है। वो कहने लगा, गुरुदेव वैसे तो आपके दास को आपके ज्ञान में कोई त्रुटि नजर नहीं आती, हो सकता है मुझ दास में कोई त्रुटि हो जिस कारण से मैं आपसे लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा। प्रभु वो सारी कहानी बताई कि परमात्मा एक नंबर का निकम्मा आदमी हमारे गांव का है, दारू वो पीवा, बकवाद सारी करे, फिर फिल्म देखा, वो मैंने रास्ते में मिल गया, और उसको रास्ते में एक सोने की 4-5 ईंटें मिली, आधा किलो सोना, और मेरे पैर में कांटा लग गया। उसने मुझे बहुत डगमग करने की चेष्टा की, गुरुदेव हम भी जीव हैं, मेरे भी मन में थोड़ा सा खोट पैदा हो गया, मुझ पापी पर रक्षा दया करो दाता, ये क्या कारण है। तब उसने बताया, बेटा आज तेरी मृत्यु होनी थी, आज के बाद तेरा जीवन नहीं था, और वो निकम्मा अपना पिछली बैटरी चार्ज कर रहा था, वो अभी खर्च रहा है, बर्बाद कर रहा है, उसके पास भविष्य में कुछ नहीं होगा। बेटा तेरी उम्र बढ़ गई, तेरे आज फाइनल तेरी फैसला था। आज कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खा, और 100 काल जखजोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जा। आज जब तू डगमग हो जाता, तेरी शाम पूरी नहीं होती, तू खत्म हो जाना था। आज तू पड़ा रहा, सच्चे दिल से लगा रहा, तो तू बच गया। अब वो अपने गुरुजी की एक एक बात पर विश्वास किया करता था। वापस आ गया घर ने, काटा कूटा वहाँ कटवा दिया, सब भगता निकाल दिया। अपनी पत्नी से आके कहने लगा कि आज मेरे गुरुदेव ने ये बताया कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, और गुरु जी की भक्ति से, उसके नाम से, उनके आशीर्वाद से आज मेरा जीवन बच गया। उसकी पत्नी ने उसी समय उसको कहा कि सचमुच तेरे गुरु जी पूर्ण परमात्मा है। वो जन्म पत्री ले रही थी, कि लेकिन मैंने दिखाई थी एक जन्म पत्री कि इस वर्ष में तेरी मृत्यु थी, और मैंने सारे जंतर मंतर करवा लिए थे। उस मेरे जिसके पास मैं जाती थी, उसने लास्ट में हाथ खड़ा कर दिया था कि मेरे बस की बात नहीं तेरे पति को बचाने की, और मैं बहुत चिंतित थी, रोया करती भगवान पड़का भगवान के आगे। तो उसकी पत्नी ने भी उपदेश लिया, और वो बालक का फिर उन बच्चों का पूर्व अच्छा जीवन रहा, काफ़ी लंबी आयु उसको प्राप्त हुई। तो इस प्रकार हमने अपने परमात्मा के ज्ञान पर ये विश्वास रखना पड़ेगा। इसमें थोड़ा धीरज, धैर्य की आवश्यकता है, जल्दी नहीं मचावे।